ओके, तो जूली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह मेरी भावना वंदना चरण सबको करवाए, और सबसे रिक्वेस्ट है कि दो हाथ जोड़ के आंखें बंद करके मेरी भावना वंदना चरण हम करेंगे। जूली जी। जी सर, सभी मिलकर बोलेंगे महावीर भगवान की जय। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। तो बोली महावीर भगवान की जय। थैंक यू जूली जी, बहुत अच्छे से आपने शुरुआत करवाई है। ओके, तो यहाँ पे नीरज जी मुझे आप बताइएगा कि जवाहर सर आ चुके हैं। जी ठीक, ओके, अभी नहीं आ रहा है। बात नहीं, मुझे आए तो मुझे आप प्लीज बताना, ठीक है? चलिए, ओके, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा हमारा आज बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, और ये सेशन जो है वो आप सबको पता ही है कि निष्ठा से सफलता का हमारा आउटपुट सेशन है। यानी आउटपुट सेशन में हम सभी क्या करते हैं कि हम सभी अपनी जो है प्रस्तुति करते हैं, आपने क्या सीखा निष्ठा से सफलता में, और क्या आपने हासिल किया, क्या आपने लर्निंग किया, वो हम सभी शेयर करते हैं। तो आप सबका ये आउटपुट सेशन में निष्ठा से सफलता में आपका हार्दिक स्वागत है। जय जिनेंद्र, वेलकम। चलिए, तो यहाँ पे मैं सबका शुरुआत किया है, और आज हमारा दूसरी मुलाकात है। आज सुबह में ही हमने एक पहली मुलाकात की थी। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंटरनेशनल युवा दिन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिन के सेलिब्रेशन हमने 7 बजे किया था, और 45 मिनट्स हम साथ में रहे थे। तो कितने लोग वो थे वो सेलिब्रेशन में? जस्ट मुझे आप मैसेज करके मुझे बताइए कि कितने लोग कल आज सुबह में वो थे। 21 जून आज सुबह 7 बजे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, सोनम जी थे, ओके, कीर्ति जी थे, यस, ओके ओके, प्रीति जी थे, आकांक्षा जी थे, अंकिता जी थे, मौसम जी थे, ओके, खुशी जी थे, वेरी नाइस, ओके, अंकिता जी थे, अनुराग जी, जूली जी, यस, अनुराग जी ने भी मंगलाचरण आज सुबह में करवाया था, ओके, नीलम जी है, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके। तो यहाँ पे आप सबका मैं तहे दिल से अभिवादन करना चाहूंगा कि जितने भी लोग आज सुबह में थे, और इंटरनेशनल जो योग दिन है वो हमने सेलिब्रेट किया था, तो पहले जितने भी लोग थे उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। ओके, चलिए, ग्रेट, ओके। सो आज हम दूसरी मुलाकात यानी आउटपुट सेशन में है। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ पे है कि जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ उपस्थित है, अपने परिवार के लोगों के साथ उपस्थित है। कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग हैं परिवार के साथ उपस्थित है? कितने लोग पेरेंट्स के साथ उपस्थित है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आज बहुत स्पेशल हमारा दिन था और सभी ने सहभागिता दिखाई थी कि यस, हम अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार के सदस्यों को हम लेके आएंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग यहाँ पे अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार के सदस्यों को लेके आए हैं। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। यस, कितने लोग हैं? हाँ जी, ओके, वेरी गुड। कीर्ति मोदी जी है, ओके। कीर्ति जी यहाँ पे किसको लेके आए हैं, जस्ट मुझे आप बता दीजिए। ओके, अपने भाई के साथ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके, गुड। कीर्ति जी वेलकम। ओके, मेरी छोटी बहन है अंकिता जी, वेरी वेरी गुड, ओके,
वेरी गुड। तो साथ में लेके आप बैठ सकते हो, कोई बात नहीं है। छोटी बहन है, भाई है, तो जो आप साथ में लेके आप कर सकते हो। यस, प्रगति जी है, माँ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेलकम। माता जी आपका स्वागत है हमारे यहाँ पे वेबिनार में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप साथ में लेके आप जो है वेबिनार में अटेंड कर सकते हो। ओके, और यस, मैं देखना चाहता हूँ। ओके, साथ में, हाँ। तो कीर्ति जी ने कहा था कि मेरे भाई है, तो साथ में आप। ओके, वेरी गुड, हाँ, साथ में ही है, वेरी नाइस, ओके, गुड। सो आपका स्वागत है साथ में जो बैठे हैं भाई जी। यस, जय जिनेन्द्र, वेलकम, आपका स्वागत है, ग्रेट, ओके। और बहन, छोटी बहन है, कौन थे वो? हाँ, प्रगति जी की माता जी है, प्रगति जी। आप माता जी को साथ में बिठा के आप अटेंड कर सकते हो। हाँ, तो हम देख सकते हैं सभी। ओके, मेरी छोटी सिस्टर है प्रीति जी, यस, ओके। तो प्रीति जी आप साथ में बिठा के कर सकते हो। ओके, गुड, चलिए। तो पहले तो अनुराग जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, अनुराग जी के लिए, क्योंकि अनुराग जी ने आज सुबह ही बहुत अच्छी वंदना जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है उसके लिए किया था, बहुत बढ़िया। और हमारे जो सम्यक ग्रुप में कीर्ति मोदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने फोटो जो इमेज है, सेल्फी इमेज उन्होंने किया था। सो कीर्ति जी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और दूसरे भी लोग हैं जो सेल्फी जो क्लिक करना भूल गए हैं, तो प्लीज वो शेयर करिएगा, और जरूर से जो अपनी सेल्फी है वो आप करिएगा, ठीक है? चलिए, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कितने यहाँ पे हमारे टीचर्स हैं जो आसन पे बैठे हैं, वो प्लीज अपने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखे कि कितने लोग हैं आसन पे बैठे हैं। और आसन के नाम तो आपने सुनी कर ही लिया है, तो कितने लोग हैं चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, सोनम जी, वेरी गुड, अंकिता जी, मौसम जी, सुप्रिया जी, जूली जी, ओके, ओके, प्रीति जी, बहुत बढ़िया, कीर्ति जी, ओके, आकांक्षा जी, वेरी गुड, ओके, प्रगति जी, नीलम जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 100% अभी ऐसे है कि अपने आसन के ऊपर बैठे हैं, सुनिश्चित आपने कर लिया है, और वही आप बैठ के अपना जो लर्निंग प्रोसेस है, अपने जो सिखाओ श्रृंखला है वो आप कर रहे हो। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी नाइस, गुड, प्लीज, यस, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा फीडबैक है बहुत अच्छे से दिया था, अंकिता जैन जी है, नीरज जी अनम्यूट करके आप मुझे शेयर कर सकते हो। नीरज जी, अंकिता जैन जी है? हाँ, अंकिता जैन जी है, हाँ, ठीक है। ओके, अंकिता जी ने एक फीडबैक भेजा था, मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। आज आपने जो रिकेप करवाया वह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हम सीख कर भूल रहे थे उन सभी को जब हम साथ लेकर चलेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हेलो। तो अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अंकिता जी बहुत अच्छे से आपने फीडबैक दिया है। और अंकिता अंकिता सागर, राइट? क्योंकि उसमें फीडबैक में वो लिखा नहीं था, मेंशन नहीं था, इसलिए अंकिता जैन लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया। तो अंकिता जैन सागर ने वो शेयर किया था, अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो अंकिता जी। जैन सागर यहाँ पे वो, यस सर। ओके, हाँ, तो अंकिता जी, हाँ, अंकिता जी, थैंक यू सो मच कि आपने ये फीडबैक दिया। और क्योंकि फीडबैक ही हमारा, हम कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया का फूड है। तो थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू अंकिता सागर, थैंक यू। यस, नीरज जी, यू कैन म्यूट अंकिता जी। जी जी। यस, थैंक यू। यस, अंकिता जी का नेटवर्क इशू लग रहा है, लेकिन आपका फीडबैक बहुत अच्छा हमें लगा है। और थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और सभी जो फीडबैक भेज रहे हैं सभी का मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ओके,
यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, प्लीज आप नीरज जी, किसी को आवाज आ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्रगति जी की माता जी यहाँ पे है, किसी के भाई है, किसी के बहन है। तो यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा कि ये हमें 1.5 महीने या 2 महीने में जो हमने सीखा है, हम सब ने सीखा है। जैसे कि सुप्रिया जैन जी ने सीखा है, खुशी जी ने सीखा है, अंकिता जी ने सीखा है, सोनम जैन जी ने सीखा है, मौसम जी ने सीखा है, कीर्ति जी ने सीखा है, प्रगति जी के माता जी है। नमस्ते जय जिनेन्द्र, वेलकम, आपका स्वागत है माता जी। यस, आकांक्षा जी है, सभी ने वो सीखा है। तो प्रीति जी ने सीखा है, शुभांगी जी ने सीखा है, अनुराग जी ने सीखा है। तो क्या सीखा है? तो यहाँ पे मैं आप सबको एक शेयर करना चाहूंगा कि हमारा पहला इनपुट सेशन था जिसमें हम जो शेयरिंग करते हैं, जिसमें हमने एक विषय रखा था, आत्मविश्वास से स्व विकास। तो हमारा पहला सेशन था, आप सबको याद होगा। कितने लोगों को याद है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि हमारा पहला सेशन था आत्मविश्वास से स्व विकास। तो जिन्होंने भी याद किया है वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, आप सबको याद है। और उसमें हमने सीखा था कि कौशल क्या है, हमारा शौक क्या है, गुण, नया सीखना, स्वचिंतन कैसे करना है, सकारात्मक सोच हम कैसे लाए। तो ये हमने सभी ने सीखा था आत्मविश्वास से स्व विकास में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी गुड, यस। तो यहाँ पे जितने भी हमारे गेस्ट है आज, गेस्ट मैं इनको कहता हूँ कि जो हमारे फैमिली में अभी जुड़ गए हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये सभी शिक्षक ने ये सीखा था आज तक। तो आत्मविश्वास से स्वीकार सीखा था, उसमें वो सब ने आउटपुट सेशन में अपनी प्रस्तुति की थी कि कैसे उन्होंने आत्मविश्वास से स्व विकास किया था। तो ये दूसरा हमारा सेशन था। तीसरा हमारा सेशन था अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, जिसमें सभी ने वो सीखा था। सबको याद होगा तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, तो अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति ने सभी ने सीखा था कि कैसे शारीरिक अनुशासन करें, कैसे मानसिक अनुशासन में रहे, और समय सारिणी का कैसे हम पालन करें। वो हमने थर्ड हमारा जो सेशन था उसमें हमने सभी ने सीखा था। उसके बाद हमारा फोर्थ सेशन था कि अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति ने कैसे हमने अपना काम किया, कैसे अपने कार्य शेड्यूल जो है, अपने अपनी जो कार्य पद्धति है उसमें चेंज लाए। किसी ने जो है बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की थी, बहुत अच्छे से रीडिंग की थी, वो सभी सभी ने शेयर किया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये था फोर्थ, जिसमें उन्होंने अपने प्रस्तुतिकरण की। फिफ्थ हमारा सेशन था प्रतिबद्धता से प्रगति। तो प्रतिबद्धता से प्रगति कितने लोगों ने याद है? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। उसमें नागरिकता के तौर पे, नागरिक के तौर पे हमने कैसे प्रतिबद्धता सीखी थी, माता पिता में कैसे हमें ये होना चाहिए प्रतिबद्धता, प्रगति कैसे हो सकती है, बच्चे मित्र हो सकते हैं, पति पत्नी में प्रतिबद्धता कैसे हो, वो हमने फिफ्थ सेशन में सीखा था। उसके बाद हमने सिक्स्थ सेशन में ये सीखा था कि कैसे हम अपने जीवन में, अपने परिवार में वो प्रतिबद्धता लाए, और हमने आउटपुट सेशन में शेयर किया था। तो ये हमारा सिक्स्थ सेशन था। सेवंथ सेशन जो अभी पिछले सोमवार ही वो कंप्लीट हुआ है, निष्ठा से सफलता। क्या हुआ था? निष्ठा से सफलता। तो अनुराग जी बताओगे कि निष्ठा से सफलता में हमने क्या सीखा था? अनुराग जैन जी। अनुराग जी अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो। हाँ, अनम्यूट करके शेयर करें। हाँ जी। यस सर। हाँ सर, निष्ठा से सफलता वाले सेशन में हमने सीखा था कि किसी भी कार्य के प्रति यदि हमारा दृढ़ विश्वास है, हमारे इरादे पक्के हैं, तो काम बिल्कुल होके रहेगा, हमें लक्ष्य की प्राप्ति होके रहेगी। ये निष्ठा से सफलता वाले सेशन में अपन ने सीखा था कि किसी भी काम के लिए दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है कि मैं कर सकता हूँ, तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। वेरी गुड। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि निष्ठा क्या है, क्यों जरूरी है, निष्ठावान हम कैसे बने, और साथ में धैर्य का चमत्कार जो है वो हमने सीखा था।
तो आज हमारा आउटपुट सेशन है जिसमें हम निष्ठा से सफलता को कैसे अपने जीवन में वो लाए, वो हम प्रस्तुति करने वाले हैं। तो आज सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी शिक्षकों का और सभी जो आमंत्रित जो हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं आज, तो सभी को मैं हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं, जय जिनेंद्र, वेलकम करता हूं। और ये आज के हमारी जो प्रस्तुति है वो हम सभी एक दूसरे से बांटेंगे, शेयर करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे गेस्ट आए हैं उनका भी हम ऑब्जर्वेशन लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो उनकी बात भी हम सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पहले शिक्षक, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। सोनम जैन जी का, सोनम जैन जी का एक बार जोरदार स्वागत किया जाए। एंड ऑल द बेस्ट सोनम जी, अपनी शेयरिंग करिए। और उसमें आप जरूर से ये जो मैं कहना चाहूंगा, सबको कहना चाहूंगा कि हमने जो ब्लैक मूवी जो सबको मैंने शेयर की थी, तो वो जो स्टोरी है वो आप मत शेयर करिए, एक दो लाइन में शेयर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने निष्ठा से सफलता में क्या प्राप्त किया, कैसे निष्ठावान बने, क्या आपने वो कार्य किया, वो आप जरूर से शेयर करिए ताकि हम सबको प्रेरणा मिले। ठीक है, तो ये आप अपने जीवन में जान के अपने आसपास में वो आप शेयर कर सकते हैं। यस सोनम जी। सर मूवी में यही सीखा कि अगर हम सोच लेते हैं हमारा मतलब कि हमें ये काम करना है तो वो हम करके रहते हैं। और बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हार मिलती है, लेकिन उनसे हमें हारना नहीं है बल्कि सीखना है। और हमने भी यही किया कि हमने पढ़ाई छोड़ दी थी, 12th से प्राइवेट स्टडी करने लगे थे अपने घर की परिस्थिति के हिसाब से। उसके बाद फिर मतलब टीचिंग करने लगे स्कूल में। और अभी फिर मतलब जब ये मूवी देखी और मूवी देखने से पहले ही जब ये हुआ, मीटिंग ली, सब अटेंड किया प्रशिक्षण, तो उसके बाद से मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया कि शायद मैं भी कर सकती हूँ अगर मैं सोच लूँ कि पढ़ाई करना है तो। और मेरी फैमिली में भी कई लोग ऐसे हैं जो लोग बहुत परेशान रहे, लेकिन वो लोग लड़ते रहे और आज वो सफल है। मेरी सिस्टर है, वो फूड कॉर्पोरेटर है, जॉब लग गई उसकी। उसने भी बहुत मेहनत की और जो रिलेटिव्स हैं वो भी बहुत परेशान रहे और उनसे भी हमने यही सीखा कि वो मतलब करते रहे मेहनत और आज वो बहुत बड़े मुकाम पर हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच सोनम जी। सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपने शेयर किया कि कैसे आपने निष्ठा अपनी बहन से जो है वो सीखा और फूड कॉर्पोरेशन में अच्छे से जॉब पे है। और आपने कहा कि मैंने भी पढ़ाई जो बीच में छोड़ दी थी, तो वो कैसे हम आगे आए, तो वो निष्ठा से सफलता में प्राप्त किया। तो बहुत बढ़िया आपने प्रेरणा सबको दी है। और हम आशा व्यक्त करते हैं कि सोनम जी आपकी जो अधूरी हुई जो स्टडी है वो पूर्ण हो और बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त करो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट सोनम जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज बहुत अच्छी शेयरिंग हो रही है, हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट। तो हम एक्सपेक्टेशन भी हमारी ज्यादा है, इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। आगे देखते हैं कि क्या होगा। यस, सो मौसम जैन जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। जी। हाँ जी सर, कमल सर। सर मेरा एक सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ पूरे प्रोसेस में। हाँ जी, 2 मिनट मैं लेना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। कि आज का जो हमारा ये सत्र है ना, ये विशेष इसलिए है कि हमने हमारी जो बदलाव की जो यात्रा है या हमारे अंदर जो सकारात्मक बदलाव आते हैं जीवन में, उसको सबसे ज्यादा कौन महसूस कर सकता है या कौन देखता है? तो जो हमारे साथ घर में रहते हैं वो सबसे पहले देख पाते हैं, वो विटनेस होते हैं, क्योंकि वो हमें लगातार पूरे दिन ज्यादा से ज्यादा समय हमारे साथ बिताते हैं, वो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो उनको ये छोटी छोटी जो बदलाव हमारे अंदर आता है वो देख पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि आज का जब ये आउटपुट सेशन हो तो हमारे प्रतिभागी कुछ कहें
और उनके बारे में उनके जो परिवारजन है वो भी कुछ बताएं। तो ये हमारा उद्देश्य था और इसीलिए हमने ये पूरा डिजाइन इस तरीके से बनाया था। लेकिन ये हमने कंपलसरी नहीं किया, लेकिन हमारा ये रिक्वेस्ट या ऐसा आग्रह है कि अगर आपके अभी अभी आपके घर में आपके परिवार के कोई सदस्य उपस्थित है और जिन्होंने आपकी ये पूरे 1.5 या 2 महीने की यात्रा देखी है और वो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, है ना, चाहे वो इस कार्यक्रम के बारे में भी शेयर करना चाहें। कई बार ऐसा होता है कि हम जब घर में होते हैं और ऑनलाइन ये सब वेबिनार चलते हैं, तो चाहे हम कोई दूसरा काम कर रहे हो, लेकिन हमारे जो वेबिनार चल रहा है, हमारा कोई परिवारजन वो अटेंड कर रहा है, उसके शब्द तो हमें सुनाई देते हैं, वो गतिविधियां हमें पता चलती है। तो इससे जुड़ी हुई कोई भी बात अगर आपके परिवारजन भी करना चाहते हैं तो वो जरूर से शेयर करें। सोनम जी ने अच्छा अपना आउटपुट में अपनी बात रखी है, लेकिन सोनम जी अगर आपके परिवार से अगर यहाँ पर कोई है और आपको अगर ठीक लगे तो उनका हमें इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं और वो भी कुछ बात रख सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यस, थैंक यू कमल सर, क्योंकि हमने ऐसा सोचा था कि सब जो वॉलेंटरीली सामने से आए परिवार के साथ, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो काफी सारे लोग जो है वो अपने परिवार के साथ आए हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबने मेरा वीडियो देखा था, जो मैंने वीडियो बनाया था। कितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा था? पहले मैंने 4-5 दिन पहले मैंने ये वीडियो शेयर किया था आप सबसे, कि मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से शेयर किया था कि ये इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है, विशेष इसलिए होने वाला है कि हमारे परिवार के लोग भी उपस्थित हुए। ये आज पहली बार जेएसएस जैन शिक्षा समृद्धि में ये हो रहा है, पहली बार। ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि ये जो वो कहते हैं ना कि दिल की जो बात है, वो मुझे कुछ कहना है, तो मुझे कुछ कहना है, वो कब होगा? दिल की बात कब होगी? जब हमारे परिवार के लोग साथ में होंगे। तो ये दिल की बात, ये मुझे कुछ कहना है, इसीलिए ये हमने रखा था। और परिवार के लोग जब होंगे तो सेलिब्रेशन और करने में मजा आता है, उत्साह और बढ़ने लगता है। इसका उद्देश्य हमारा ये था। तो अभी भी मुझे लगता है कि कमल सर देर नहीं हुई है, तो अभी भी हमारे घर में जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उनको आप जल्दी से लेके आ सकते हैं, बिठा सकते हो और उनको जो है हमारी शेयरिंग है वो हम बांट सकते हैं, वो भी हमारा भाग बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी किसी को भी ऐसा लगे तो आप लेके आप इनवाइट कर सकते हैं। यस, तो मौसम जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयरिंग। अविक जी, सोनम जी सोनम जी का हो गया? नहीं, वो उनके परिवार से कोई है अगर तो, और वो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, सोनम जी। सॉरी सर, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकती सर। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, प्लीज टेक केयर, कोई बात नहीं। यस, मौसम जी। जय जैन सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, जय जिनेंद्र। परफेक्ट सर, जो ब्लैक मूवी थी उससे हमें यह शिक्षा मिली है कि अगर हम कुछ ठान लें तो हम बच प्राप्त कर सकते हैं, भले ही उसमें मौसम जी आप अपनी ईयरफोन निकाल लो, आवाज क्रैक हो रही है। आ रही है आवाज? हाँ हाँ हाँ। हेलो सर। हाँ जी, आ रही है। हाँ सर, जो आपने दिया था उसमें पहला था, तो उसके अंतर्गत मैंने लिखा है कि मौसम जी, एक रिक्वेस्ट है, ऐसा करो कि आपका जो वीडियो है ना वो ऑन है, इसलिए बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, तो वीडियो ऑफ कर लो और एक बार ट्राई करो वीडियो ऑफ करके। हाँ जी, अभी बोलिए सर। अब आ रही है आवाज? हाँ, एकदम परफेक्ट, बोलिए सर। मैंने निष्ठा से सफलता तो अभी सिर्फ 2 बार ही अच्छे से प्राप्त की है,
पहले मैं पढ़ाई में बहुत वीक था, तो कभी भी मेरी वैसे 70 के ऊपर परसेंट नहीं बनी, लेकिन जब 12th में मैंने सोचा कि हाँ मुझे 80 के ऊपर बनाना ही है, तो मैंने जब ठान लिया तो 83 बन गई। और हमारे यहाँ पे सागर में यूनिवर्सिटी है, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो निकालना बहुत ही कठिन होता है। तो जब पापा ने बोला कि हाँ तुम्हें निकालना ही है, तो हमने तैयारी की और फिर उसे कैसे भी करके निकाल लिया था, और पहली बार में ही निकल गए थे। और परिवार के लोगों में निष्ठा, मेरे पापा हैं, तो उनने बिल्कुल छोटे लेवल से दुकान शुरू की थी कपड़े की, तो आज उनने इस प्रकार कार्य किया कि आज हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी उनकी दुकान है कपड़े की। और वेरी गुड। गांव में देखें तो गांव में बहुत सारे लोग निष्ठा और लगन से काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो गरीब लोग रहते हैं, किसान, उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हाँ उन्होंने पढ़ाई की और आज बहुत सारे लड़कों की सरकारी नौकरी लगी है, उनको भी देखकर हमें सीख मिलती है। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू। मौसम जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। मौसम जी ने जो बताया कि अपने उनके सागर में एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में उन्होंने पहली ही एंट्रेंस में उन्होंने पास कर लिया था, क्योंकि उनकी निष्ठा थी और निष्ठा से उन्होंने सफलता प्राप्त की। दूसरा, बहुत अच्छे से आपने बताया कि पापा जी की जो दुकान है कपड़े की, और वो नंबर 1 आपके गांव में और उन आपके सिटी में है, तो ये भी निष्ठा की बात है कि पापा जी ने, जो आपके फादर ने जो बहुत, जो कहते हैं ना कि जबरदस्त मेहनत की है, उसी में से निष्ठा आई और निष्ठा में से सफलता प्राप्त की, और आज नंबर 1 दुकान कपड़े की आपके उसमें है। तो मौसम जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग मौसम जी। यस, ओके। तो यहाँ पे अभी कीर्ति मोदी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी शेयरिंग करिए, और साथ में जो आपके भाई है उनका भी थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, तो सबको वो पता चले। और यस, कीर्ति मोदी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, पिछला सेशन में अटेंड नहीं कर पाई थी, मगर मैंने यूट्यूब पे देख लिया, बट आज ही देखा था। तो आपने निष्ठा का बताया था और आपने 2 वीडियो भी सेंड की थी, वो निष्ठा के ऊपर ही है। जैसे एक पहली वीडियो में सुंदर परचाई जी का था, जिसमें आप यदि आप में निष्ठा है, जिद है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मतलब वो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते थे, तब भी उन्होंने बहुत प्रयास किया, मेहनत की, तो वो आज क्या है, गूगल के CEO है। और दूसरी वीडियो आपने अमिताभ बच्चन की वो भेजी थी, वो उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया, और वो मतलब अभिनेता बन गए। बहुत परिश्रम किया, उनको 10 करोड़ रुपए मतलब देना था, तब भी उन्हें एक छोटा सा शो करके वो कमा लिए और दे दिए। और आपने एक ब्लैक मूवी भी भेजी थी, उससे अपन को ये शिक्षा मिलती है, यदि जिद है, निष्ठा है, लगन है, तो अपन कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो उस लड़की के माँ बाप नहीं कर पाए, वो एक टीचर ने करके दिखा दिया। वेरी नाइस। तो कीर्ति जी, मैं आपको एक बहुत अच्छे से शेयर किया, एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने सभी जो है प्रशिक्षण शिविर आपने अटेंड की है, शायद लास्ट वाली नहीं की है, लेकिन उसमें से आपको में क्या बदलाव आया? कोई भी विषय में पसंद कर लो, चयन कर लो, कोई एक बदलाव जो, या कोई एक परिवर्तन जो आप में बहुत बड़ा हो सकता है या बहुत मूल्यवान हो सकता है, उसकी आप शेयरिंग करोगे तो यस, तो ये अच्छा लगेगा। यस सर, एक परिवर्तन ये आया है कि यदि कोई बात कर रहा है तो अपन बीच में बोल देते, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। तो इसमें परिवर्तन आया कि हाँ आप लोग बात करो, जब हमसे कोई बोलेगा, पूछेगा, तभी बोलेंगे। यस। और दूसरा की भावनाएं रेगुलर करने लगे, मानसिक अनुशासन। और सर मोबाइल की थोड़ा बहुत कम हुआ है चलाना। हाँ जी, लास्ट में आपकी आवाज सुनाई नहीं दी, प्लीज। मोबाइल का यूज भी थोड़ा कम हुआ है।
वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो कीर्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहला तो उन्होंने बताया कि पहले कि सामने वाले को सुनना, बीच में नहीं बोलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपको ये हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो आपने कहा कि मोबाइल का जो यूज है वो आपका कम हुआ है, ये भी बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू कीर्ति जी। आप अभी आपके भाई है तो थोड़ा आप इंट्रोड्यूस करोगे नाम? यस यस सर, ये भाई हमसे बड़े हैं। सर आप सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर जैन शिक्षा समृद्धि से हम सब बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। सर मैं भी, इसने मेरे को बताया था कि जैन शिक्षा JSS के बारे में, तो मैंने भी ज्वाइन किया है सर। बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटियां होती हैं सर, और मैंने इसने तो कम बताया पर मैंने इसके अंदर बदलाव देखा है सर। कि सुबह से उठती है, मानसिक मतलब आपने जैसे मानसिक उसका बताया, मानसिक अनुशासन के लिए बताया था, ये ब्राह्मणी प्राणायाम करती है और मेडिटेशन करने लगी है सर। और जो भी काम बताते हैं ना सर, तो वो अपने बिल्कुल टाइम टेबल को फॉलो करती है, और जो भी काम बताया जाता है वो तुरंत करती है सर। बहुत बढ़िया, प्लीज आप कंटिन्यू करें सर। आप क्योंकि कीर्ति जी को हम वो कीर्ति जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप बोले तो सबको पता चलेगा, प्रेरणा मिलेगी। यस सर प्लीज। सर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो क्लिप वगैरह बताई जाती हैं, मोटिवेट किया जाता है सर। और मतलब सर बदलाव, मतलब सर हमेशा कुछ ना कुछ इंगेज रहती है, मतलब हर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटियां दी जाती हैं, तो उसको करना रहता है। तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि अब कुछ फालतू काम कर रही है, मोबाइल पे लगी है, मतलब बिल्कुल टाइम टेबल सिस्टमेटिक फॉलो हो रहा है कि इसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, सब मैनेजमेंट हो रहा है सर। और बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। और सर आज जैसा इंटरनेशनल योगा दिवस था आज, तो उसमें भी हम लोगों ने सर पार्टिसिपेट किया, बहुत एंजॉय किया सर, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने सेल्फी भी शेयर की थी सर। हाँ सर जी, हाँ जी। JSS का हम सब तो धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपका नाम, शुभ नाम सर प्लीज? मेरा नाम सिद्धांत जैन है सर। ओके, तो सिद्धांत जी थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए और अपनी जो बात जो है कीर्ति जी की स्पेशली वो बात रखी, और JSS का आभार व्यक्त किया, और आज विश्व योग दिन में आप पधारे। तो सिद्धांत जी थैंक यू सो मच। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, और आप भी जुड़िएगा फ्यूचर में जो होगा। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। ओके, आप प्लीज जुड़ते रहिएगा क्योंकि काफी सारे लोगों की शेयरिंग है, उसमें भी हमें कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू। ओके, यस। तो मैं नीलम जैन जी को रिक्वेस्ट करूंगा, नीलम जैन जी, कि आप अपनी जो लर्निंग है, और सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक की आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब तक की आपकी जो भी लर्निंग हो, किसी भी सेमिनार में, किसी भी प्रशिक्षण की, वो आप शेयर कर सकते हो, 3-4 जो भी आपको लगे, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है? यस। हाँ नीलम जी। यस सर। जी सर, हमने निष्ठा से सफलता में ये सीखा कि यदि हमें किसी कार्य को करने की पक्की लगन हो, निष्ठा हो कि हमें ये कार्य जरूर करना है, तो हम वो कार्य बहुत कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक मूवी भेजी थी, ब्लैक मूवी, तो उसमें जो रानी मुखर्जी थी ना, वो देख सकती थी और ना वो सुन सकती थी। तो जब वो ना सुनने और देखने के बावजूद अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, तो सर हम तो सब कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो सर मेरा ये है कि मैंने ना अपनी BA करके अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, यानी मुझे B.Ed करना था, लेकिन पापा ने बोल दिया कि यहाँ जो हो रहा है वो ही करो और बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। तो सर इस बार मैंने पक्का मन बना लिया है कि मुझे B.Ed करना है, और मम्मी पापा को भी मना लिया है। वेरी नाइस, ग्रेट। तो नीलम ने कहा कि B.Ed करना है, और मम्मी पापा को मना लिया है। B.Ed करना वो भी एक निष्ठा है, और मम्मी पापा को B.Ed करने के लिए मनाना वो भी एक निष्ठा है। जी सर। लगता है कि दो निष्ठा जब इकट्ठा होगी तो सफलता मिलेगा।
Yes, Yes, sir. so very good नीलम जी, and thank you for sharing. बहुत बढ़िया, great, thank you. Thank you, sir. Yes, yes. तो मैं अभी अंकिता जैन सागर वहाँ पे है, तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक की जो भी जर्नी रही उसमें भी आप शेयर कर सकते हो कि आप में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया। ओनली सिर्फ निष्ठा की ओवरऑल भी आप शेयर कर सकते हो। यस यस सर। सर मैंने हाँ अंकिता जी, आपके साथ जो है आपके बहन है या कोई भी है परिवार के सदस्य, उनको बाद में इंट्रोड्यूस आप डेफिनेटली करिएगा और उनकी भी हम ऑब्जर्वेशन देंगे, ठीक है अंकिता जी? ठीक है सर। सर आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, हाँ जी। यस सर। सर मैंने सबसे पहले तो अपने अंदर आत्मविश्वास लाया है। किसी भी काम को करने से पहले मुझे बहुत डर लगता था। कुछ भी किसी के सामने यदि बोलना है, सबसे पहले तो मुझे बोलने में ही डर लगता था। जब जैसे यहाँ पे पहला सेशन हुआ था, जब आउटपुट सेशन हुआ था, तब भी मुझे मतलब जो बोलना था उस टाइम पे मैं नहीं बोल पाई थी। सेकंड बार जो आउटपुट सेशन हुआ था उसमें मुझे बोलने का मौका मिला था। तो मुझे जब फर्स्ट वाला आउटपुट सेशन हुआ था तभी मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे बोलूंगी सबके सामने। लेकिन फिर जब सेकंड वाला हुआ तो उसमें मैंने बोला तो मेरा आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा आया और आज मैं थोड़ा आपके सामने थोड़ी अच्छे से बोल पा रही हूँ, मतलब आत्मविश्वास के कारण। और किसी के सामने भी मुझे बोलने में बहुत डर लगता था। अब मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करती हूँ कि मैं उसके सामने बोलूं, तभी मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तभी मैं अपनी बात भी रख पाऊंगी और जो मन में होता है उसको मैं कह पाऊंगी। और अपने लक्ष्य के प्रति मैं प्रतिबद्ध भी हुई हूँ सर। मतलब मैंने अपना योजना बनाई उसके लिए कि मतलब मैं उसको कैसे उस पे काम करूं और उसके लिए मैंने प्रयास भी किया कि मैं कैसे उसमें बढ़ सकती हूँ आगे। धीरे धीरे मतलब छोटे छोटे से प्रयास की और उनमें मैंने सफलता भी प्राप्त की सर। और एक सर मैंने एक शिक्षिका के रूप में भी एक निष्ठा रखी, जो तय किया मैंने उसे मतलब सिखाने का पूरा प्रयास किया और पूरे उत्साह के साथ। और एक मन में धैर्य भी रखा कि अब जैसे बच्चे नहीं सीख पाते हैं उस चीज को, एक बार में नहीं सीख पाते हैं, तो थोड़ा मन में आने लगता कि नहीं हम नहीं सिखा पाएंगे। तो उसमें मैंने धैर्य भी रखा कि नहीं मैं उसको सिखा पाऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चे को भी सीखने में। तो मन में थोड़ा धैर्य रखा और उसे मैंने कंटिन्यू किया और सिखाया उसे। वेरी गुड। कितने साल से आप शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हो? सर 1 साल हुआ है अभी। और सर घर पे ही टीचिंग कर रहे हैं। अभी स्कूल में टीचिंग नहीं की मैंने, घर पे कोचिंग पढ़ाती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अंकिता जी बहुत बढ़िया से आपने जो निष्ठा से सफलता और आगे जो पहले का जो वेबिनार था आउटपुट वाला, उसमें जो डर लग रहा था अंकिता जी को, वो डर भाग गया है और अच्छे से आपने शेयरिंग किया है। यस अंकिता जी, आपके साथ कौन है, थोड़ा परिचय दीजिए और वो भी अपनी बात शेयर करना चाहे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यस सर मेरी छोटी सिस्टर जुड़ी हुई है। वो मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे नहीं बोलना, उसको डर लग रहा है बोलने में। ओके ओके ओके। आप नाम उनका नाम क्या है? आयुषी जैन आयुषी सर। जैन। लेकिन थोड़ा सा वो योग के बारे में बोलेगी आज सुबह, जो उसने योग किया था साथ में हमारे साथ में। तो ठीक है बोलिए। जय जैन सर। जय जिनेन्द्र। जय जैन। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज फर्स्ट बार मैंने योग किया है। वैसे कभी करते नहीं है, आज फर्स्ट ही बार किया। बहुत अच्छा लगा था आज। रूटीन भी अच्छा होता है जिससे फॉलो भी हो गया था। आज पूरा दिन भी अच्छा गया था, जिससे सुबह से उठ भी गए थे, नहीं तो वैसे लेट हो जाता है। आज सुबह से जल्दी हो गया था और पूरा रूटीन अच्छे से गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आयुषी जी थैंक यू कि आप अंकिता जी आपकी जो बड़ी बहन है वो के साथ में आप आए और अंकिता जी में भी बदलाव आया है और आयुषी जी जो छोटी बहन है उनका भी परिवर्तन आया है कि आज वो पहली बार योग किया लाइफ में। तो आयुषी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आज वो हमारी मेहमान है और मेहमान के तौर पे आज उन्होंने बदलाव हासिल किया है। आयुषी जी वी आर वेरी हैप्पी एंड वेलकम। आपका स्वागत है हमारे ये छोटा सा परिवार है सम्यक का, उसमें आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर शेयरिंग आयुषी जी, थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस यस। तो आयुषी जी को सुन के मुझे बहुत खुशी मिली है। तो आइए खुशी जी से जानते हैं कि उनको कितनी खुशी मिली। तो खुशी जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो बात है, अब तक की जो जर्नी है, उसमें आपने क्या बदलाव प्राप्त किया, क्या आपको एहसास हुआ, कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, तो खुशी जी अपनी खुशी व्यक्त करेंगे। खुशी जैन जी। यस जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर जैसे अभी अंकिता जी ने बोला कि आत्मविश्वास की कमी थी हम में पहले, लेकिन अब वो आत्मविश्वास धीरे धीरे मतलब और बढ़ता जा रहा है। तो ये अभी हमने भी महसूस किया है कि आत्मविश्वास पहले बहुत ज्यादा घबराया करती थी, लेकिन अब वो घबराहट धीरे धीरे दूर होती जा रही है। और आज भी जैसे हमें ऐसा लगा कि जैसे कुछ लोगों ने आज आउटपुट सेशन था इसलिए उनने ये क्लास ज्वाइन नहीं की, या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है। बट जैसे हमें भी लग रहा था कि शायद आज हम ये क्लास ज्वाइन ना करें, शायद हम बोल पाएंगे या ना बोल पाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, अगर कुछ नहीं बोल पाते हैं तो हम सर से ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं सर हमें आता नहीं है या कुछ भी, बट हम क्लास जरूर लेंगे। तो ये भी बात है। और सेकंड बात की पहले कुछ भी होता था तो हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते थे कि नहीं अब नहीं करना है। बट जैसा ब्लैक मूवी में बताया गया था कि जैसे सब लोगों को, नॉर्मल लोगों को 20 साल लगते हैं कुछ काम करने के लिए, तो हमें 40 साल लगेंगे। उनको 40 साल लगे लेकिन उन्होंने वो काम किया। और ब्लैक मूवी में एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब उनको असफलता मिली तो वो उनको भी गुस्सा आ रहा था और टीचर को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसमें उन्होंने जब वो टाइपिंग की तब उनके टीचर ने देखा कि उनको उस क्षेत्र में मतलब जो वो कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, उसमें तो उनको असफलता मिली, लेकिन जब वो टाइपिंग कर रही थी तो उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी टाइपिंग की, तो उन्होंने उस चीज का सेलिब्रेशन किया। तो वो बात उस मूवी के में सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और सर निष्ठा से सफलता की एक बात और हम शेयर करना चाहेंगे कि हमारी दीदी जो है ना वो अभी बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, तो उनका मतलब लक्ष्य था कि उनको बैंकिंग की तैयारी करनी है। फिर उसके बाद में उनका जो फर्स्ट टेस्ट हुआ उसमें वो 0.25 नंबर से रह गए। फिर उन्हें सेकंड बार वही बैंकिंग का टेस्ट दिया, उसमें भी वो 0.25 मार्क्स से रह गए। और थर्ड बार भी उनके साथ सेम ऐसे हुआ, पूरा 1 मार्क्स भी नहीं हुआ, 0.25 मार्क्स से रह गए। लेकिन फिर उसने उन्होंने मतलब उसके बाद पटवारी का टेस्ट दिया, फिर अभी वो टीकमगढ़ में पटवारी के रूप में मतलब कार्य कर रहे हैं। यस। तो उनसे आप क्या सीखे? सर उनसे यही है कि मतलब अभी वो पहले जैसे गिव अप नहीं करना चाहिए उनको, बीच में उन्होंने कभी नहीं किया। उसमें बीच में बहुत सारी उनके बीच में उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन उन सबको पार करते हुए फिर उन्होंने लास्ट में अभी सफलता प्राप्त की है। और अभी भी जैसे उनका उससे मन नहीं भरता, उनको नहीं हमें और आगे बढ़ना है, हम यहाँ पे नहीं रुक सकते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू खुशी जी। थैंक यू सर। और हम ऐसे ही आशा व्यक्त करते हैं कि जो आपकी बहन है वो जैसे उन्होंने जो कहते हैं ना कि थोड़ा रह गए, थोड़ा रह गए, थोड़ा रह गए, और अल्टीमेटली उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है, वैसे ही आप थोड़ा मत रहिए, लेकिन थोड़ा और आगे जाइए, थोड़ा और आगे जाइए, थोड़ा और आगे जाइए, और ऐसे ही आप निष्ठा से सफलता प्राप्त करें, ऐसी हम आशा व्यक्त करते हैं। और खुशी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो खुशी जी, आपकी खुशी देख के, सुन के, समझ के हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी भी प्रगति हो सकती है। तो आइए प्रगति जी को सुनते हैं, क्योंकि खुशी जी से खुशी मिली तो प्रगति जी से प्रगति भी मिल सकती है। तो प्रगति जी को सुनते हैं। प्रगति जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्रगति जयंती। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। आपको आवाज आ रही है सर? हाँ जी, एकदम सही से आ रही है आपकी आवाज। मेरे साथ मेरी माँ है। जय जिनेंद्र। नमस्ते, नमस्ते माता जी। जय जिनेंद्र। सर उनको बोलने वेलकम, के लिए आपका बोला। हाँ जय जिनेंद्र। प्रगति जी, आप शेयर करके उनको आप करेंगे, ठीक है? सर वो बोलना, वो कह रही है हमसे कुछ बोलते नहीं बनेगा, कभी बोली नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर वो सुन रही है और बैठी है साथ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ जी। सर जो मूवी आपने भेजी थी वो बहुत अच्छी थी। उसमें एक लड़की जो कि अंधी भी है और उसको कुछ सुनाई भी नहीं देता है, उसके बाद भी उसके माता पिता ने उसकी कितनी केयर की। उसकी माँ ने हर एक कोशिश की उसको शिक्षा दिलाने की।
कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपने हाथ से खाना खा सके। जब वो कोई भी काम, उसको भूख लगती है तो वो कैसे खाती है, उसको मैनर्स कैसे सिखाए जाए। तो उनने जो उसके लिए शिक्षक सिलेक्ट किए थे, टीचर सिलेक्ट किए थे, उन पर उनने विश्वास किया और उस विश्वास के कारण शायद वो बच्ची कुछ सीख पाई। उन्हें विश्वास था कि ये शिक्षक कुछ सिखा देंगे। बीच बीच में वो डरी कि शिक्षक को वापस भेज दें, ना सिखाया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षक की बात सुनी और मानी और अपनी बेटी को शिक्षा दिलाने की कोशिश की सर। और इसके पहले जो प्रगति से प्रतिबद्धता की ओर हमारा जो सेशन था, उसमें हमने आपको बताया ही था कि हमने कैसे क्या कार्य किया। समय ना होने के बाद भी हमने कोशिश की आपके टास्क को पूरा करने की। और सर अभी आपने मंगलाचरण का बोला था, लेकिन मेरा सुबह का समय मेरी पाठशाला के बच्चों के लिए था। मैंने एक वीडियो भेजी है सर, उसमें जो हमने कार्यक्रम करवाया वो आपको भेजा है। इस कारण मैं आपके उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाई, तो उसके लिए सर सॉरी, लेकिन मेरा पूरा समय उसी के लिए था सर। कोशिश की थी लेकिन फिर भी हम अटेंड नहीं कर पाए आपको। कोई बात नहीं जी सर। सर और मेरी ये निष्ठा से सफलता इसलिए है क्योंकि मैं जो काम करना चाहती हूँ, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, मैं उस कार्य से पीछे नहीं हटती, हर कार्य को पूर्ण रूप देती हूँ। इस बार सर ये था कि हमारे जो महाराष्ट्री आए हुए थे, उनका कहना था कि जो बच्चों की पाठशाला हमारे यहाँ मंदिर में लगती थी, लेकिन मंदिर में कुछ कार्य चल रहा है और लॉकडाउन के कारण पाठशाला कुछ दिन के लिए ऑनलाइन चालू की थी हम लोगों ने। उनका ये था कि अभी लॉकडाउन खुल गया है तो हम उसको व्यवस्थित सुचारू रूप से जैसे पहले चलती थी वैसे ही चालू करें। तो कोशिश की, उन्होंने हमें सुझाव दिया और उस सुझाव को मानते हुए हमने नई बिल्डिंग में अपनी पाठशाला को शिफ्ट किया। थोड़ा सा उसमें समय लगा, लेकिन आज बहुत अच्छे से पूर्ण कार्य हुआ और आज हमने उस बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया, बच्चों को वहां ले गए और वहीं उनका कार्यक्रम करवाया। ये हमारी सफलता है सर। हमने निष्ठा, जो हमें आदेश मिला, हमने वो कार्य पूर्ण किया और हम उसमें सफल भी हुए। बहुत बढ़िया। यस, थैंक यू प्रगति जी। और आपने बहुत अच्छे से जो वीडियो जो है हम जरूर से देखेंगे। थोड़ा आज बिजी थे हम, लेकिन वीडियो आपका जरूर से देखेंगे, मुझे मिल गया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। सो प्रगति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर हमारी पाठशाला में बच्चों को हम लोगों ने योगा भी सिखाया, उसका भी म्यूजिक पे ही करवाया है, और भी मतलब बच्चियां अपनी सुरक्षा कैसे करें, तो उसके लिए हमने उनको और भी चीजें सिखाई हैं। हम एक एक करके जब भी मौका मिलेगा हम एक एक वीडियो आपको सेंड कर सकते हैं सर। धन्यवाद सर। श्योर धन्यवाद। एक बार माता जी से मुझे बात करनी है, तो प्लीज आप वीडियो उनके। हाँ यस, तो नमस्ते, जय जिनेंद्र, आपका स्वागत है माता जी फैमिली में, हमारे जेएसएस की फैमिली में। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रगति जी जो है वो सही में बहुत अच्छे से उनका जो नाम है वो सार्थक कर रहे हैं। जो यानी प्रगति जी का उनका नाम ही वो प्रगति जी है और सार्थक कर रहे हैं, हम सबको एहसास है। और मैं माता जी आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी एक रंगोली बनाई थी, मुझे याद है, प्रतिबद्धता से प्रगति की, जो हमारा एक सेशन था, और बहुत अच्छे से उन्होंने वीडियो भी हमारे साथ शेयर किया था। तो मुझे लगता है कि ऐसी बिटिया जो है आपको मिले हैं, वो बहुत सौभाग्य की बात है। तो एक बार उनके लिए, आपकी बेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजा दीजिए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू, क्योंकि आपका आशीर्वाद मिला है, आपका मोटिवेशन है, तभी वो है। तो आपका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है और जरूर से वो आगे जाएंगे। थैंक यू माता जी, थैंक यू, आपका स्वागत है। चलिए, तो थैंक यू प्रगति जी, थैंक यू सो मच कि आप अपने मदर को लेके आए और सबको मोटिवेट किया। और हम भी बहुत कहते हैं ना, आनंद व्यक्त कर रहे हैं कि ये माहौल खड़ा होना चाहिए, ये हमारी परिवार की भावना है। तो जितने भी लोग यहाँ पे परिवार के साथ आए हैं, तो उनको मैं स्वागत करता हूँ। जितने भी नहीं अभी आए हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर से वो लाइए,
ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे प्रगति जी की बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि एक जो कहते हैं ना कि हमारे कोई भी हमारे परिवार के हो हमारे लिए प्रिय होता है, यस और नो, आया ना? क्योंकि हमारे जो भी परिवार के हो वो हमारे लिए प्रिय होता है। तो आइए सुप्रिया जी को मिलते हैं कि उनका प्रिय क्या है और कैसे उन्होंने निष्ठा से सफलता प्राप्त की। तो सुप्रिया जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शेयर करें। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी सर, फर्स्टली मैं जो हमारा जो काम था उसके बारे में बताऊंगी कि पहले जो मूवी थी आपने बोला था कि जो ब्लैक मूवी है उसमें जो शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उसमें जैसा कि मैंने सीखा कि जो एक शिक्षक होता है उसको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, उसको मतलब एक दृढ़ संकल्प बना के रखना चाहिए कि वो कर सकता है, और जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक वो नहीं उसको छोड़ेगा नहीं। तो मैंने ये सब कुछ सीखा। उसने बहुत ही निष्ठा पूर्वक अपना जो काम है उसको निभाया किया अच्छी तरीके से। और सेकेंडली सर जो पॉइंट थे कि कैसे निष्ठा, क्या आपने निष्ठा से सफलता प्राप्त की? तो सर मैंने निष्ठा से सफलता प्राप्त की है सर। पहले भी जैसे मैं भोपाल में जॉब करती थी तो क्या हुआ था, पहला जब मेरा इंटरव्यू था तो इंटरव्यू में मुझसे बोला था कि आपका, जब मैं इंटरव्यू में गई तो बोला कि अभी आप थोड़ा सा नहीं है क्लियर, तो आप 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद होगा आपका इंटरव्यू। जब मैं 2 दिन बाद गई तो फिर से बोल दिया कि आप 10 दिन और तैयारी करके आइए, 10 दिन में होगा। फिर 10 दिन बाद भी बोला कि 15 दिन में आना। फिर मैं फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने अपना जो काम है वो इंटरव्यू किया था अच्छे से, फिर हो गया था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था जॉब में, प्राइवेट जॉब ही करती थी। काफी बार सर मैंने निष्ठा से सफलता प्राप्त की। जैसे कि सर मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ अभी, तो जब मैंने कोचिंग खोला था, ओपन किया था, तो सिर्फ एक बच्चा आता था। एक बच्चा आता था। मैं थोड़ा सा लगता था कि अब मेरा टाइम जाता है और कुछ बच्चे आने लगे, मुझे तो पूरा कोचिंग सेंटर खोलना था। तो कुछ टाइम तक एक ही बच्चा आता रहा और जो एक था वो भी चला गया। ऐसा हुआ। फिर तब भी मैंने कोचिंग बंद नहीं की थी सर। फिर जो बच्चे थे, काफी बच्चे हुए, फिर अब अभी मतलब 55 बच्चे, एक बच्चे से 55 बच्चे हो गए थे कोचिंग में। तो मैंने तब मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मतलब हार नहीं मानी थी सर मैंने कि ऐसा है। और फिर जैसा कि आपने बताया कि मेरी एक फ्रेंड है सर, उसका मतलब उसने मतलब वो उसका एक दृढ़ संकल्प उसने अपना बना लिया कि उसको जॉब चाहिए है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो अभी भोपाल में है, वो लॉकडाउन है, मतलब इतना सब कुछ हुआ लेकिन वो वही है अभी, उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। वो बोलती है कि अब लॉकडाउन है तो क्या हुआ, हम पढ़ाई तो कर सकते हैं। तो वो अभी वहीं पे है और वो अपना करती है, और उसको होने मतलब पढ़ाई उसकी मतलब जॉब उसका एक में सिलेक्शन भी हो गया है। और सर एक और मेरे मामा जी हैं, तो वो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके मतलब फीस वगैरह के पैसे नहीं थे उनके पास, फिर भी उन्होंने अपना जो है सब कुछ अच्छे से किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई उनको, लेकिन उन्होंने आसानी से उनका सामना किया, मेहनत करते गए, और आज वो बैंक में सर पीओ की पोस्ट पे हैं। तो इस तरीके से सर उन्होंने मेहनत मतलब सफलता प्राप्त की है। और सर मतलब मेरी जो कमजोरी थी कि मैं ना जो नए लोग होते ना उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था कि अब नए हैं पता नहीं कैसे, मतलब थोड़ा सा डर लगता था उनसे बात करने में। तो अब सर जब से सेमिनार हुए मैंने अटेंड किया, तो अब मुझे डर नहीं लगता। मम्मी लोग बोलती हैं कि अब क्या हो गया, पहले क्या होता था जैसे रिलेटिव्स वगैरह जो आते थे हमारे यहाँ, तो अब मतलब हम छुप जाते थे या फिर बात नहीं करते थे, तो वो लोग बोलते थे बड़ी एटीट्यूड वाली लड़की है, बात ही नहीं करती, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव लेते थे। लेकिन अब वो आते हैं वो तो अच्छा बात करते हैं सब, और अच्छे से मिलजुल कर रहे थे, तो उससे मतलब वो भी खुश होते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ सर सीखा मैंने, आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ा, और मतलब अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से करती हूँ। वेरी गुड। सो थैंक यू सुप्रिया जी, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया कि जैसे कहते हैं ना कि घर पे कोई आता है तो उनको ऐसा लगता है कि सुप्रिया जी को ईगो है या बात नहीं कर रहे, क्या है, एटीट्यूड है।
लेकिन अल्टीमेटली उनको डर लगता था या बात करने में वो आगे नहीं जाते थे। तो वो सुप्रिया जी को जो लगा उनके परिवार के सदस्यों को कि ये क्या हुआ, ये भागती थी सुप्रिया लेकिन अभी वो सामने से आ रही है। तो ये जो सेकंड जो सुप्रिया जी है वो हमारे वेबिनार में से मिले हैं। तो ये हमारी वेबिनार की बहुत अच्छी गिफ्ट है सुप्रिया जी को। तो सुप्रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुप्रिया जी वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सुप्रिया जी को बात सुनते हुए मेरी जो कहते हैं ना कि मैं भी एक मेमोरी में यादों में जो है वो चला गया। और दूरदर्शन, किसने दूरदर्शन देखा है अपने बचपन में? कितने लोगों ने दूरदर्शन देखा है बचपन में? Yes. तो उसमें शाम को एक है ना सीरियल आती थी, श्रेणी आती थी और बैठते थे और बहुत जबरदस्त वो थी, बहुत अच्छे से बात करती थी। और श्रेणी थी, एक श्रेणी थी सुरभि। अब किसको याद है कि दूरदर्शन में ये श्रेणी आती थी, सीरियल आती थी सुरभि? किसने देखी है, किसने नाम सुना है? ओके, तो किसी ने नहीं सुना लेकिन वो देखना आप जरूर। आप YouTube में, दूरदर्शन में आप देखना सुरभि। तो यहाँ पे भी एक सुरभि जी है। यस, तो सुरभि जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी यादों को ताजी करते हुए आप अपनी शेयरिंग करें। सुरभि जी, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जैसे कि सर वो ब्लैक मूवी थी जिसमें वो टीचर अपने स्टूडेंट के लिए बहुत मेहनत की थी। ऐसे हमारे टीचर जो रहे उनने भी हमारे लिए मेहनत की। उनका भी एक वो था कि हम लोग भी आगे बढ़े, तब हम लोग इधर तक आ पाए कि हाँ एक टीचर की जैसे हमारे भी टीचर रहे, उनको बहुत एक्सपेक्टेशन थी हमसे कि हम ऐसा करेंगे वो करेंगे। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला टीचर से कि हाँ ऐसे हम भी चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट है वो भी आगे बढ़े। हम लोग ने कोचिंग भी की सर, जब स्टडी करते थे तब कोचिंग अटेंड जा बच्चों को पढ़ाने गए। वहां भी बहुत सारे देखे बच्चे तो वो नहीं पढ़ रहे, लेकिन अपन को गुस्सा भी आ रहा कि चलो छोड़ दो कोचिंग, इतने से पैसों के लिए क्या। लेकिन वो मायने नहीं किया सर हम लोगों ने कभी कि पैसे इतने मिल रहे कि कुछ भी, बहुत कम पैसे में पढ़ाए कि हाँ बच्चे तो सीख जाएं। बच्चों के लिए मेहनत की हम लोगों ने सर वहां पे कि बच्चे कुछ। और पढ़ाई भी सर, एक स्टूडेंट था उसको मतलब मिला भी एडमिशन, स्कूल में मिला एडमिशन, वहाँ मतलब इंटरव्यू से होता था, उसको 15-20 दिन इतना मेहनत करवाए कि हाँ उसको एडमिशन मिला वहां पे। तो ये सब हम लोग ने अपने टीचर से सीखा कि उनने हम लोग के साथ मेहनत की, तो हमें भी अपने आगे के जो बच्चे उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, उनको भी देना पड़ेगा जो हमारे टीचर ने हमें दिया है। और सर जो ये दो वीडियोस थी जिसमें बचपन अमिताभ बच्चन जी का देख बीच बीच में कितनी कठिनाइयां, आज देखो वो किस मुकाम पे पहुंच गए कठिनाइयों का सामना करते करते। तो हमें भी ऐसे ही धीरे धीरे करके कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और आगे बढ़। और सर निष्ठा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि निष्ठा के बिना सफलता तो मिल नहीं पाएगी, इसलिए निष्ठा तो जरूरी है, लगन और निष्ठा बहुत जरूरी है। बस थैंक यू सुरभि जी। सुरभि जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। और सुरभि जी पीछे से आवाज आ रही है तो थोड़ा आप म्यूट कर लीजिए तो मेरी बात स्पष्ट। हाँ थैंक यू। या तो सुरभि जी ने एक बात बताई कि बच्चन बोलने गए थे लेकिन बचपन बोल गए, तो बचपन में वो पीछे से आवाज आ रही थी बच्चों की, तो वो याद ताजी रह गई। तो सुरभि जी थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छे अभी सर क्या है बाहर हूँ मैं, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से क्लास। ओके अभी अटेंड करोगे? अभी अच्छे से करोगे? हाँ सर। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सुरभि जी, थैंक यू। ओके यहाँ पे मुझे बहुत आनंद ये हो रहा है, ध्यान से सुनना, कि मैंने एक बार बताया था कि आप अभी मान लीजिए कि अभी घर पे कोई परिवार के सदस्य है, आप नहीं लाए हो अभी, तो आप ला सकते हो। तो जो मैंने कहा था कि आपके परिवार के सदस्य हो वो आपके लिए प्रिय है, तो मैं आज देख सकता हूँ, अभी देख सकता हूँ, अभी इसी समय देख सकता हूँ
कि सुप्रिया जी के पीछे जो जूम की खिड़की उसके पीछे उनके माता जी मुझे लगता है कि यहाँ पे है। तो सही कह रहा हूँ सुप्रिया जी मैं? जी सर, अरे मम्मी है मेरी। अरे वाह। जय जिनेंद्र माता जी, आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे जैन शिक्षा समृद्धि में। और सुप्रिया जी से हमने जो बहुत अच्छे से शेयर किया उन्होंने कि कैसे वो आगे आए लाइफ में। और आप जो कहते हैं ना कि मुझे याद है सुप्रिया जी एक शेयर किया था सुप्रिया जी ने, अभी आप अभी एंटर हुए तो सुप्रिया जी ने वो शेयर किया था कि उनके घर पे कोई भी आदमी आते थे या कोई भी घर की मुलाकात के लिए आते थे मिलने के लिए, तो सुप्रिया जी उनको मिलते नहीं थे या वो ऐसे चले जाते थे। लेकिन सुप्रिया जी ने ऐसा कहा और हम सभी उसका ऊपर विश्वास है कि उन्होंने कहा कि अभी सामने से वो जा रहे हैं मिलने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, तो बात करने जाते हैं। तो वो चेंज वो वेबिनार से आया है। तो आप वो उसमें कुछ कहना चाहते हैं सुप्रिया जी का, कुछ आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? कोई भी आप 1-2 शब्द में कहना चाहते हो, आपके ऊपर है, तो आप कहना चाहते हैं। कैसा लग रहा है आपको माता जी? बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। और बोलो। हाँ जी। तो बोल पाजी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हो, यानी यहाँ पे आप आ रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। आई एम सो हैप्पी। मैं शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज सुप्रिया जी के माता जी यहाँ पे है, प्रगति जी के माता जी यहाँ पे है और ये बात सुन रहे हैं। लाइफ में उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये ऐसा मोबाइल होगा, ये ऐसा जूम होगा और ऐसा हम सुप्रिया जी मुझे साथ में बिठाएंगे और ये वेबिनार में मुझे लाएंगे। तो ये कभी भी उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि वो जैसे विश्वास से अपनी लड़की के लिए वो बैठे हैं ना, ये माता जी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो सुप्रिया जी और उनके माता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वो गर्व है। मुझे पता है कि बिटिया है ना, वो हमारे लिए गौरव होती है, क्योंकि मेरी भी बिटिया है। तो कब किसी भी माता जी को, किसी भी फादर को अपनी बेटी के लिए सम्मान होता है, मान होता है, अभिमान होता है। तो थैंक यू सो मच माता जी, आप यहाँ पे आए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आज तो नीरज जी कितना जबरदस्त खुशी का माहौल है। सुबह में 7 बजे खुशी का माहौल था, अभी भी 8:30 बजे और खुशी का माहौल कंटिन्यू है। वेरी नाइस, ग्रेट, थैंक यू, ग्रेट। चलिए, तो यहाँ पे सुरभि जी की बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि सुरभि जी में एक संगीत था, एक कहते हैं ना कि एक लयबद्धता थी। तो ये लयबद्धता थी तो उसमें राग तो होना ही चाहिए, उसमें राग तो होना चाहिए, संगीत है तो। तो अनुराग जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शेयर करें। अनुराग जी। यस सर, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर, आज का एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। अभी मैंने एक नया काम स्टार्ट किया। वैसे तो मैं ये काम मतलब करता ही रहता हूँ, जैन धर्म के जो धार्मिक प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो करता ही रहता हूँ। तो अभी सर मैंने एक नया काम शुरू किया है, जो शादियां होती हैं उसमें म्यूजिकल जो फेरे होते हैं वो। तो आज सर मैं अपने जो संकित जी बक्सवा हैं उनके यहाँ शादी कराने के लिए गया था, फेरे कराने के। तो वहाँ सर 2 बजे तक खत्म करने का टाइम था, लेकिन हुआ यूं कि सुबह का कार्यक्रम इतना लेट हो गया कि 2 बजे तक शुरू नहीं हो पाया था। तो उस समय फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, तो मैंने थोड़ा धैर्य बना करके रखा। मैंने कहा जब भी होगा, जैसे भी होगा उसको करेंगे और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ करेंगे कि अपना कार्यक्रम आज अपन को सफल करके ही रहना है। और उसके बाद जब एक बार कार्यक्रम शुरू हुआ तो बहुत अच्छे से वो कार्यक्रम संपन्न हुआ और लगभग सभी लोगों ने वहाँ हमारी बहुत प्रशंसा की। और उस कार्यक्रम के बाद जैसे ही मैंने माइक रखा, और माइक रखने के बाद में मेरे पास एक जन आया, बोले कि हमारे घर पे भी कार्यक्रम है, तो आपको इसी तरीके का कार्यक्रम वहाँ करवाना है। तब मुझे पता चला कि हाँ, मैं इस काम में सफल हूँ। तो मैंने अपना दृढ़ विश्वास बना के रखा और उस दृढ़ विश्वास के साथ मुझे सफलता की प्राप्ति हुई। संगीत जी भी वहाँ थे, चेतन जी भी अपने जो वो भी थे, सभी ने बहुत उसकी तारीफ की। तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने अपने विश्वास के साथ में इस काम को किया है। इस तरीके के काम सर बहुत सारे मैं करता रहता हूँ।
और भी सर मैं एक निष्ठापूर्वक जो मेरे जीवन में मुझे सफलता प्राप्त हुई सर, एक बार मैं शास्त्री फर्स्ट ईयर में था, तो मैं गुस्से में अपने हॉस्टल से बैग उठा करके आ गया था क्योंकि मुझे वहां से छुट्टी नहीं मिली थी। तो सर हुआ यूं कि गुस्से गुस्से में मतलब वहां वार्डन से लड़ झगड़ के आ तो गए घर, लेकिन 3-4 दिन घर पर आने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार गलत हो गया है, वापस जाना चाहिए। तो फिर मैं वापस गया, तो वापस आने का तो उन्होंने मुझे फिर वहां से भगा दिया, बोले तुम भग के गए थे, अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे। फिर सर हमने उसमें बहुत मेहनत की, बहुत रिक्वेस्ट की, मतलब हम 2-3 बार गए और 2-3 बार उन्होंने हमें भगा दिया, बोले अपने पेरेंट्स को लेके आओ, फिर आओ फिर आओ। ऐसे करके लगभग 1 महीने मेहनत करने के बाद में वहाँ पैसे जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उनसे बात की, डायरेक्टर है उनसे बात की, प्रिंसिपल है उनसे बात की, सबसे रिक्वेस्ट की, और बड़ी मेहनत के बाद में मतलब 1 महीने की मेहनत के बाद में मुझे वहाँ वापस उस हॉस्टल में प्रवेश मिला। और उसके बाद मुझे एक सीख भी मिली कि जीवन में थोड़ा सा गुस्सा कम करना चाहिए, क्योंकि गुस्से से काम बिगड़ते हैं। और यदि उस समय हम मेहनत नहीं करते और निष्ठा से काम नहीं करते, तो हो सकता था आज हम जिस लेवल पे पहुंचे हैं, या हम आज आपके सामने बोल पा रहे हैं, आज हम समाज के लिए, विद्यालयों के लिए जो काम कर पा रहे हैं, शायद ये नहीं कर पाते, उस समय हम रुक जाते। तो ये मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा काम मेरी निष्ठा से हुआ है कि मुझे विश्वास था कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे वापस वहाँ प्रवेश मिलेगा। तो ऐसे सर आपके जो सेमिनार है एजेंसी सर, वहाँ से भी अभी मैं बक्सवा से आज 5 बजे शाम को लौट के आया, 6 बजे। मुझे लगा कि आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, बहुत थका हुआ हूँ, दिन में पूरे धूप मतलब दिन में वहाँ रहा हूँ, बहुत मेहनत हुई है, थका हुआ हूँ। लेकिन सर फिर मेरे अंदर से एक आवाज आई कि यदि आज हम नहीं जुड़े तो हमारे साथी जो शिक्षक है उनको सुनने का अवसर फिर पता नहीं भविष्य में कभी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। क्योंकि सर जो अपने सेशन चलते हैं, जो आपकी क्लास चलती है, वो तो हम सुन लेते हैं बाद में, लेकिन फिर ऐसे वाले सेशन सुनने का मन नहीं करता है कि अब कौन किसके अनुभव कैसे सुने, क्या सुने, फिर नहीं सुन पाते हैं। तो फिर मैंने अपने अंदर में एक निश्चय किया कि नहीं, कैसे भी करके 1.5 घंटे हमें बैठना है और सबको सुनना है, और ऐसे निश्चय पूर्वक बहुत सारे काम मैं करता हूँ और आपके सेमिनार से बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, समृद्धि का बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू अनुराग जी। अनुराग जी जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं अपनी स्पीच, और उनके वक्तव्य में वो सुनाई भी देता है, समझ में भी आता है। और अनुराग जी ऑल द बेस्ट। और अनुराग जी ने जो बताया कि कैसे अपने में वो सफलता लाए, कैसे वो अपने में जीवन में निष्ठा लाए और अपने में काम करते हैं। और समकित जी भी जो है, उनकी जो वहाँ पे शादी थी, उन्होंने 2 बज गए रात को, भैया गेट खोले आओ। इतना हो दिन सकता के है ही 2 बजे थे, दिन के ही 2 बजे थे। दिन के, ओके दिन को, ठीक। तो अभी लॉकडाउन होगा शायद इसलिए, हाँ। तो बहुत अच्छे से हाँ जी अनुराग जी, हाँ। हाँ तो सर वो क्या नहीं, ऐसा था थोड़ा सा सुबह उनका सगाई का प्रोग्राम था तो लेट हो गया, तो उन्होंने हमें टाइम दिया था कि 2 बजे तक आपको खत्म करना है, और 2 हाँ बजे तक शुरू नहीं हो पाया था। तो मुझे लग रहा था अब पता नहीं क्या होगा, पूरी मतलब हमने उसके लिए इतनी मेहनत की, बस क्योंकि आज मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था वो म्यूजिकल फेरे वाला। ऐसे तो होते रहते हैं, लेकिन तो मैंने उसके लिए बहुत प्रिपरेशन की थी पहले, अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको भी अच्छे से तैयार किया था, और फिर मुझे लगा था पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन जो हमारा केसीओ वाला था उसको फिर मैंने बोला कि ऐसे बजाना है अपन को, और ऐसे गाना है कि लोग मतलब बीच में ये नहीं कहें कि आप रुक जाओ या जल्दी करा दो। और जैसे ही एक बार प्रोग्राम शुरू हुआ तो लास्ट तक किसी ने नहीं कहा सर कि जल्दी करो, तब मुझे लगा कि हाँ कार्यक्रम सफल है। वेरी नाइस। सो अनुराग जी, आपके शब्द को सार्थक कर रहे हो, यानी संगीत में भी काम कर रहे हो और एंकरिंग भी कर रहे हो, और आपने जो कार्यक्रम साथ में कर रहे हो। सो थैंक यू अनुराग जी। अनुराग जी से प्रस्तुति से मुझे एक ऐसी बात आई कि कार्य में या आप जो भी काम करते हो उसमें मुझे लगता है कि प्रीति होनी चाहिए। जो भी कार्य है उसमें प्रीति तो जरूर से होनी चाहिए, तो वही कार्य निखर आएगा, बेहतर हो सकेगा। तो हमारे ऐसे ही वेबिनार में एक प्रीति जी है, तो प्रीति जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शेयर करें। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। यस सर, मैंने सबसे पहले सेशन में आत्मविश्वास की अवकाश पढ़ा था। उसमें मुझे फर्स्ट टाइम बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं थी कि मैं क्या करूंगी, कैसे बोलूंगी। तो फिर मैंने फर्स्ट सेशन लिया, फिर सेकंड में आउटपुट हुआ, तो मैं घर पे बोलती थी कि हम कैसे बोल लेंगे मम्मी, मुझे तो कोई किसी के सामने बोलने में डर लगता है, कैसे कभी बोला ही नहीं है। फिर मम्मी ने बोला एक बार ट्राई करो, तुम बोल के तो देखो, फिर बोलोगी, हिम्मत बनाओ। तो हमने फर्स्ट सेशन में हिम्मत बनाई, फिर घर वालों से सबसे बोला कि मैं कैसे बोलूंगी, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं लेना है क्लास। तो फिर सब ने बोला, छोटी सिस्टर है वो भी क्लास लेती है, तो उसने कहा कि दीदी एक बार बोल के देखो। तो दोनों एक ही ग्रुप में थे, फिर दोनों अलग अलग ग्रुप में हो गए हैं।
तो मैं उससे कहती थी तुम यार कैसे बोल लेती हो, हमसे तो बोलना जाता नहीं, कि हम कैसे बोलेंगे, अपनी बात कैसे रख सकते हैं सबके सामने। तो उसने भी थोड़ा सा हमें भी आत्मविश्वास दिलाया। फिर हमने खुद में ही थोड़ा सा बनाया कि अब बोलना तो है ही, पढ़ाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हम 4 जैसे प्रिंसिपल बैठे हैं तो वहां पे हम बहुत कम बोलते थे। जो बात उनने बोली सिर्फ उसी का आंसर देना, जब वो बोलेंगे मैडम ये करना है तो फिर हाँ बोल के आ जाते थे। फिर हमने छोटी सिस्टर से सीखा कि वो हमसे छोटी है लेकिन वो हमसे आगे रहती है हर काम में, बात करना, सब लोग उससे बड़ी मैम बोलते थे। तो प्रिंसिपल भी बोलने लगे कि मैडम, फिर उन्होंने बोला कि आप तो बोलती हो बाकी टीचर नहीं बोलते हैं। तो हमने भी सोचा अब हमें भी बोलना चाहिए, तो हमने फिर एक क्लास अटेंड की, फिर इससे थोड़ा सा आत्मविश्वास सीख लिया। अब जाके थोड़ा सा बोलने लगी हूँ। पहले मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, 4 लोगों के साथ नहीं बैठती थी, घर के अंदर, अगर बाहर 4 लोग बैठे तो हम घर के अंदर बैठेंगे, अंदर वाले रूम में जाके घुस जाते थे। तो सब बोलते थे दीदी तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, उन्हें कुछ सीखना ही नहीं है, किसी के साथ बैठना, 4 बातें बोलना। तो हमने सोचा अब हम 2 महीने से सबके साथ बैठना उठना, सबके साथ घुल मिल गए हैं, मतलब मोहल्ले वालों के साथ कभी नहीं जाते थे कहीं भी, ना बैठना ना उठना। फिर सर, मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, 4 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। तो मैंने कोचिंग स्कूल स्टार्ट किया, फर्स्ट बीएससी कर रही थी तब मैं फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ाया, सेकंड ईयर गई तो मैंने पढ़ाया। जिस स्कूल में गई तो मुझे कुछ नहीं आता था, मैं कहती थी मैं कैसे करूंगी सब काम। फिर मैंने धीरे धीरे सीखा। फिर मुझे उस स्कूल से बहुत सारी सीखने को मिला कि कैसे ऑफिस वर्क करते हैं, कैसे बच्चों के साथ पढ़ाना। फिर मैं दूसरे स्कूल में गई, मैंने उस स्कूल को छोड़ दिया क्योंकि वो दूर था तो छोड़ दिया। फिर मैं अपने अहिंसा पब्लिक स्कूल जैनी स्कूल में गई, तो 3 साल से मैं वहीं पढ़ा रही हूँ। तो मैंने वहां से भी हर 4 पेरेंट्स आ गए तो हम एक साथ नहीं बोल पाते थे, अगर एक बच्चे के पेरेंट्स आए तो हम उन्हीं से बात करेंगे, अपनी बात 4 लोगों के सामने नहीं रख पाते थे। फिर इसीलिए हमने ऐसे ही सीखते रहे। फिर कोचिंग में से हमने अपना जीवन हर भागीदारी में निभाते हैं, जैसे एक शिक्षक के रूप में। तो जैसे मेरे पास कई गरीब बच्चे भी आते हैं पढ़ने, जिनके माँ बाप ज्यादा पैसे नहीं दे सकते हैं, फिर भी मैं उन्हें, वो बोलते हैं मैडम कम पैसे ले लो, मैं कहा चलो ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देना, हम पढ़ा देंगे, थोड़ा टाइम ही है हमारा, हम टाइम उनके लिए टाइम अलग से निकाल के रखते हैं। उनके लिए एक स्टेशनरी, जैसे किसी बच्चे के पास पेंसिल नहीं है, रेजर नहीं है, कॉपी नहीं है, तो वो हम खुद दे देते हैं। हम खुद उन लोगों के लिए उतनी व्यवस्था करके रखते हैं कि जिस बच्चे के पास जो दिला नहीं पा रहे, छोटी सी पेंसिल से लिखते हैं तो वो देते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हैं। और किसी किसी बच्चों की तो फीस माफ भी करते हैं कि हमें, जैसे उनका पढ़ने की श्रद्धा है तो हम पढ़ाएंगे, हमारा एक कर्तव्य है कि हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि उसे आगे बढ़ाओ और पढ़ाओ। तो इस प्रकार से मैं अपनी फर्ज निभाती हूँ। और मैंने एक निष्ठा बनाई थी कि जैसे मुझे आगे बढ़ना है, इतनी 4 बच्चों में नहीं पढ़ाना और आगे बढ़ाना है। तो पहले मेरे पास 4 आए, फिर उसके बाद 10 आए, आज मेरे पास 50 से 60 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने धीरे धीरे अपनी निष्ठा बना के उसको सफलता प्राप्त कर ली है कि अब जैसे हर जगह है कोचिंग का माहौल की हर मोहल्ले में 10 से 12 कोचिंग खुल स्टार्ट हैं, फिर भी मैं सोचती हूँ पता नहीं कैसे बच्चे आएंगे, कैसे मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने उसमें बहुत सारी मेहनत की है। अलग अलग पार्टी रखना, अलग अलग प्रोग्राम कराना, कोचिंग में भी मैं प्रोग्राम, जैसे अभी स्कूल नहीं खुल रहे थे तो 26 जनवरी का प्रोग्राम रखा, न्यू ईयर की पार्टी रखी, फिर 15 अगस्त का प्रोग्राम रखा। तो मैं छोटे छोटे से बच्चों को प्रोग्राम हमेशा रखती हूँ, तो उनका भी मन बहला रहता है कि चलो पार्टी हो रही है, अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं इस प्रकार से अपने कामों में सफल हुई हूँ। थैंक यू सर। वेरी गुड। सो प्रीति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रीति जी ने ऐसा कहा कि बहुत थोड़ा ज्यादा मीन्स थोड़ा ज्यादा बोले, तो आज प्रीति जी ने बहुत ज्यादा नहीं, बहुत अच्छे से बोला और बहुत परफेक्टली बोला कि वो 4 बच्चे में से 50-60 कैसे हो सकते हैं, उसका आपने एग्जाम्पल सेट किया। मुझे लगता है कि आपने नाम जो है अपनी स्कूल या अपने कोचिंग का नाम अंकित कर लिया हो, ऐसा मुझे लगता है। प्रीति जी, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो मैंने कहा ना कि नाम आपका अंकित हो जाए, तो ऐसे हमारे वेबिनार में है जो नाम अंकित कर लिया है, यानी अंकिता जी जैन है मदेराव से, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कैसे अपने नाम को अंकित किया जाए, कैसे अपने नाम को आगे ले जाया जाए। तो अंकिता जी अपनी बात रखें।
जय जिनेन्द्र जी को। जय जिनेन्द्र। सर मैं जब जन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी थी, मैंने पहली क्लास अटेंड की थी, तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि सर मेरा नाम ना ले लें, मुझे ना बोलना, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो उस दिन तो मैंने मतलब कुछ बोला ही नहीं। जब आउटपुट सेशन हुआ तो उस दिन में मुझे लग रहा था कि मुझे ना बोलना पड़ेगा। मैंने प्रैक्टिस की थी लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ नहीं बोला। फिर तीसरे सेशन अनुशासन वाले में मैंने बोला तो मुझे बहुत डर लग रहा था, फिर भी मैंने कोशिश की और बोला भी। फिर मेरा आत्मविश्वास मतलब ऐसा हुआ कि अब मैं बोलती हूँ मुझे डर नहीं लगता कि मतलब कुछ भी बोल दूँ, ऐसा बोलूँ थोड़ा थोड़ा सही बोलूँ। फिर अनुशासन वाले सेशन से मैंने सीखा कि मुझे एक अपनी दिनचर्या बनाए, तो जब से मैं अभी तक इसी दिनचर्या पे काम करती हूँ, वो जो उसमें लिखा मैं वही करती। और प्रतिबद्धता वाले सेशन से मैंने एक ऐसा नियम से लिया था कि मैं मंदिर जाऊंगी स्वाध्याय करूंगी, कुछ भी हो जाए, मतलब किसी दिन मुझे कम टाइम मिला तो मैं 2 मिनट के लिए भी स्वाध्याय करूंगी, तो वो भी मैं अभी तक कर रही हूँ। अब ब्लैक मूवी में जो टीचर थे उनने बिल्कुल अपनी तन मन धन से कोशिश की कि हम किसी लड़की को आगे बनाए, उसके लक्ष्य तक पहुंचाए। उन्होंने उनके माँ बाप के मना करने के बावजूद भी कि रहने तो आप नहीं करो, तो भी उन्होंने बोला कि मैंने काम शुरू किया है तो मैं खत्म करूंगा। उनने उनकी माँ से 20 दिन का समय मांगा कि मैं 20 दिन में आपकी लड़की को मतलब देख सकूं कि वो कैसे क्या करती। 19 दिन हो चुके, उनने बोला अभी हमारा 1 दिन और है, तो मैं अपना 1 दिन और लूंगा। हमने मतलब उस लड़की को इतना काबिल बनाया कि वो ना देख सकती ना बोल सकती, फिर भी हमने उनके लक्ष्य तक पहुंचाया। वो ग्रेजुएट भी हो, तो हम तो देख सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, तो हम भी अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। यस अंकिता जी, बहुत बढ़िया। अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो लास्ट में उन्होंने बोला कि जो भी हो जाए अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है, तो लक्ष्य का एक दूसरा नाम है लक्ष्य जो चाहिए ना, उसके उसके जो भी व्यक्ति हो, लक्ष्य चाहिए तो उनमें, उनके मन में, उनके दिल में आकांक्षा होनी चाहिए, तो ही वो लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। तो लक्ष्य के लिए आकांक्षा जी चाहिए, तो आकांक्षा जी हमारे वेबिनार में है, तो आकांक्षा जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी प्रस्तुति करें। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मुझे इस मतलब वेबिनार से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। पहले तो सर अनुशासन वाला जो था ना, अनुशासन से लक्ष्य मतलब स्वयं अनुशासन वाला, तो उस वेबिनार से मुझे ये सीखने मिला है कि मुझे हिम्मत मिली है अपने लिए। मैं मतलब पहले बोलने से बहुत डरती थी, मैं अभी भी बोलने से थोड़ा नर्वस हूँ सर, लेकिन फिर भी सर मतलब मैं वेबिनार अटेंड करती हूँ डेली, मतलब जब भी होता है। और आउटपुट सेक्शन के लिए सर मैं प्रिपरेशन करती हूँ, लेकिन मैं पहले डर जाती थी, मैं जो भी तैयारी करती थी मैं भूल जाती थी, लेकिन अब मैं हिम्मत करके थोड़ी थोड़ी मतलब बोलने का ट्राई करती हूँ। और सर मैंने इस सेक्शन से मतलब वेबिनार से ये सीखा है कि मतलब मुझ में ये गुण आए हैं कि मैं अपना जो भी निर्णय है मैं स्वयं लेने के लिए तैयार होती हूँ, मतलब स्वयं निर्णय ले लेती हूँ मैं जो भी मुझे लेना है। और सर मैं मतलब मेरी सोच पहले नेगेटिव थी, मैं नकारात्मक सोचने लगती थी, मतलब अब मैं सर पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ, हर चीज में पॉजिटिव सोच रखती हूँ कि मतलब ये मैं हाँ कर पाऊंगी, मतलब हर चीज में मैं सकारात्मक सोच रखने लगी हूँ सर। और मैं कार्य के प्रति निष्ठा मतलब निष्ठा मैंने रखी है सर, और मैंने हर कार्य में निष्ठा के साथ करने लगी हूँ। धन्यवाद। वेरी नाइस, थैंक यू आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया आपने बताया और आप निष्ठा से कार्य कर रहे हो। तो जो आपने बताया कि आप निष्ठा से कार्य करते हो और पहले आपको डर लगता था, थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, तो मुझे भी एक ऐसा एहसास हुआ कि जब मैं एक बार झूले में अपने झूला हो रहा था और उसमें मैं सोच रहा था कि मैं लाइफ में मैंने क्या कर रहा हूँ झूले में, राइट? तो उसमें मैं सोच रहा था कि कैसे मैं आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, तो सोच रहा था क्योंकि वो समय ही है अपने समय। तो एक झूले में बैठ के मैंने ऐसा सोचा, तो अभी जूली जी
वो क्या सोचती है। तो ऐसे हमारे जूली जी है, तो जूली जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जूली जी अपनी प्रस्तुति करिए। जूली जैन। जी सर, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर मैंने आज आपकी जो भेजी हुई मैंने वीडियो देखी, उसमें सबसे पहली वीडियो थी सर सुंदर पिचाई जी की, जिन्होंने मतलब सर वो नॉर्मल और मिडिल क्लास व्यक्ति थे और उन्होंने अपना मतलब ये अपनी संघर्ष किए और आज वो अल्फाबेट के सीईओ बन गए। मतलब सर उन्होंने मतलब हमेशा संघर्ष किया, ऐसा नहीं है कि सर जूली जी शायद मैं ही आपका वीडियो देख नहीं पा रहा हूँ कि सभी ऐसा है। नहीं सर, इनका वीडियो बंद है। सर वीडियो बंद है। ओके, तो झूला तो नहीं आप खा रहे ना, ऐसा कुछ? जूली क्या सर? आप बिजी तो नहीं ना किसी में? नहीं सर, बिजी नहीं है। आपका वीडियो ऑफ है इसलिए, तो वीडियो ऑन हो सकता है तो? हाँ सर, हो सकता है। यस, तो आपकी स्माइल देखना चाहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हम देखना चाहते हैं जूली जी। जी सर। हाँ जी सर ऐसे ही सर दूसरी जो वीडियो थी अमिताभ बच्चन जी की थी, उन्होंने मतलब सर चाहे लड़का हो या लड़की हो, उन्होंने इस चीज को के लिए बराबरी के लिए सपोर्ट किया है और उन्होंने अपनी ही मतलब लाइफ में आज वो सदी के महानायक जरूर है, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज्यादा संघर्ष किए अपने जीवन के लिए। आज वो जिस मुकाम पे पहुंचे हैं उसके लिए उन्होंने हमेशा कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने कार्य किए और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किए, तब जाकर वो सफल हो पाए। ऐसे ही सर मैंने भी इतने सारे वेबिनार अटेंड किए, उसमें से भी सर मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए। सुबह से मतलब सर एक समय सारणी बना के अपना काम करना प्रारंभ किया, जल्दी उठना, उसके बाद मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट किया और मोबाइल का कम यूज किया और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। तब और अपनी सर जो भी गलतियां, और सर मेरा एक लक्ष्य है एमपीपीएससी की तैयारी करके एमपीपीएससी क्रैक करना, लेकिन सर वो किसी कारणवश उसकी पारिवारिक समस्याओं की वजह से मैं उसको नहीं पूरा कर पाई। लेकिन अब से जब से मैंने ये वेबिनार अटेंड किया है, तब से मैंने एक लक्ष्य बना लिया है कि चाहे जो हो जाए एमपीपीएससी क्रैक करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो जूली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जूली जी ने जो कहा ना कि मुझे वो तैयारी करनी है या शुरुआत करनी है, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी कार्य करना है तो उसकी शुभ शुरुआत होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, कोई भी कार्य है उनकी शुभ शुरुआत होनी चाहिए। तो ये शुभ शुरुआत के लिए शुभांगी जी यहाँ पे है, तो उनसे प्रस्तुति के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। यस, शुभांगी जी शुभ शुरुआत कीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। यस सर, आपने जो वीडियो सेंड की थी उससे मैंने काफी प्रेरणा ली है और उसी तरीके से मैंने अपने जीवन में कई लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की है। जो लक्ष्य मैंने बनाए हुए हैं अपने लिए, स्वयं के लिए, साथ ही कुछ परिवार के लिए भी बनाए थे कि परिवार को इतने टाइम में इतना ये काम करना है, परिवार के साथ मिलकर नई नई उपलब्धियां हासिल करना है। तो ये निरंतर मैंने प्रयास किए हैं और साथ में अपने साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट करने की कोशिश की है। जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे कलीग्स वगैरह हैं, उन सब के लिए मैंने ये सब किया है और सोचा भी हुआ है। और साथ में आज सर आपने जो मूवी वगैरह भेजी थी, उस मूवी को मैं कभी कभी मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं हो पाता था कि मैं उनको मुझे कंप्लीट करना ही है। हालांकि मैं देखती थी 1 दिन 2 दिन डिले हो जाता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर देखती थी। साथ ही वेबिनार अटेंड करने के बाद जीवन में अनुशासन को अपनाया है, प्रतिबद्धता को अपनाया है, निष्ठा के साथ काम करना प्रारंभ किया है। योगा को मैंने डेली बिल्कुल, जैसे मैंने आज योगा किया, मेरे भाई ने, हम दोनों ने साथ में ही किया है। अभी मेरे भाई बैठे हुए थे साथ में, लेकिन उन्हें कुछ काम आ गया तो वो बाहर चले गए। वो श्रद्धा ग्रुप में सदस्य भी हैं। मैंने सोचा था आपका नेम भी आ जाएगा, लेकिन उन्हें एक्चुअली अभी 10 मिनट पहले ही कोई काम आ गया तो वो चले गए। नवीन कुमार जैन उनका नाम है। तो हम लोग दोनों ने ही इस चीज में आगे बढ़ने की कोशिश की और भैया मैं भी जेएसएस का सेमिनार अटेंड करने के बाद उन्होंने
मतलब उनमें काफी सारे बदलाव नजर आए हैं। जैसे स्टार्टिंग में वो कह रहे थे मुझे नहीं जुड़ना है, मुझे नहीं करना, मैं क्या करूंगा। लेकिन अभी जो इसके पहले जो आपका सेमिनार था गुरुवार को श्रद्धा ग्रुप का, उसमें वो इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो कह रहे थे अब तो मुझे टाइम पर ज्वाइन करना, एंड तक बने ही रहना है, क्योंकि इतनी अच्छी एक्टिविटीज होती है कि वो एक्साइटेड हो रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हो रहा है और वो कंटिन्यू सोच रहे हैं वाह कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। वो फोन छोड़ने के लिए भी रेडी नहीं थे। मम्मी ने एक काम के लिए बोला कि कोई चक्की लानी है या कोई काम है, तो उन्होंने बोला नहीं, एक सेमिनार एंड हो जाएगा तो उसके बाद कोई काम करूंगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि जो इंसान यदि स्टार्टिंग में जुड़ने के लिए भी हाँ नहीं बोल रहे हैं, वो बाद में बोले अब तो मुझे जुड़ना ही है और अब मुझे ये करना ही है, और कार्य के लिए वो भैया भी प्रतिबद्ध हो गए और मैं भी प्रतिबद्ध हो गई हूँ साथ ही। और निष्ठा से काम करना प्रारंभ किया ही है, मोबाइल वगैरह का यूज कम कर दिया है हर चीज को, और अपने लक्ष्यों के प्रति सजग हो गए हैं कि ये करना है। और अपना जो काम है जैसे कोट्स वगैरह राइटिंग करती हूँ मैं, यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाती, तो वो मैंने अब उसके लिए कि इतने डेज में मुझे इतने वीडियोस अपलोड करने हैं, इस तरीके से बनाने, सब पे एक टारगेट फिक्स हो गया है। तो इस तरीके से निष्ठा से प्रतिबद्धता से प्रगति की ओर मैंने कदम बढ़ाया। बहुत बढ़िया। शुभांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। भाई बहन की कितनी जबरदस्त जोड़ी है, ध्यान से सुनना। भाई बहन की कितनी जबरदस्त जोड़ी है। जो शुभांगी जी जो शुभ शुरुआत करती है, शुभ शुरुआत शुभांगी जी करती है और नवीनता हासिल होती है नवीन जी को। तो ये जोड़ी भाई बहन की जबरदस्त है। तो ये भाई बहन की जोड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अनुराग जी बराबर एंकरिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है? एंकरिंग बराबर है सर बहुत अच्छे सर। आपके साथ एक चीज और मैं सीख रहा हूँ एंकरिंग में, क्योंकि मुझे भी एंकरिंग करना बहुत अच्छा लगा। जैसे आप किसी एक मतलब प्रशिक्षण शिक्षार्थी के बाद में, मतलब एक शिक्षक के बाद में दूसरे को जोड़ते हैं, उसके बारे में कुछ बोल के और ऐसे करके जोड़ते हैं, तो ये सारी बहुत अच्छी चीज है, एक के बाद दूसरे को जोड़ना। तो ये मैं आपसे सीख रहा हूँ डेली हर प्रशिक्षण में। यस, थैंक यू सर मैं भी करूंगा इसको, कभी कहीं प्रयोग करूंगा सर, श्योर मिलेगा तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि वही हमारा जो प्रशिक्षण है वो आगे ले जाता है। और मुझे लगता है कि सभी जो है वो प्रस्तुतिकरण में आ गए हैं। यस, हाथ खड़ा करके मुझे बताइए कि सभी अपनी प्रस्तुतिकरण में आ गए हैं, और मुझे बहुत आनंद है। और मैं ये बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, कि सभी आ गए हैं, लेकिन कीर्तिमान स्थापित करना है ना, ध्यान से सुनना। कीर्तिमान स्थापित करना है तो हमारे भगवान को याद करना पड़ेगा, वंदना हमें करनी पड़ेगी, और उसके लिए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कीर्ति जी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा वंदना करने के लिए। तो कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कीर्ति जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और हम जरूर से वंदना करेंगे क्लोजिंग के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से बढ़िया से पीपीटी मैंने शेयर कर ली है और बहुत अच्छे से प्रस्तुति की है। तो प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबकी प्रस्तुति के लिए एक बार जबरदस्त दिल से क्लैप होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा कीर्ति मोदी जी, जो उन्होंने अपने भाई जो है उनको इनवाइट किया, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कीर्ति जी के लिए। अंकिता जैन जो सागर से है, उन्होंने छोटी बहन जो है आयुषी, उनको बुलाया था, तो अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रगति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने अपनी माँ के साथ उन्होंने इनवाइट किया था। तो प्रगति जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, प्लीज एवरीवन, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए और अभिवादन किया जाए। और साथ में सुप्रिया जी का भी की माता जी थे, तो उनके लिए भी, सुप्रिया जी के लिए भी एक बार क्लैप होनी चाहिए। और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि यस, जो शुभांगी जी है वो भी उनके भाई थे, लेकिन लास्ट में शुभ शुरुआत में हो गया। लेकिन नवीन जी को हम श्रद्धा ग्रुप में मिल लेंगे, तो शुभांगी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू फॉर एवरीवन कि बहुत अच्छे से आपने शेयरिंग किया। तो आइए कीर्तिमान स्थापित करते हैं और कीर्ति जी को बुलाते हैं और नियत कार्य आपको शेयर किया जाएगा। यस, मेरी भावना सबसे रिक्वेस्ट है कि दो हाथ जोड़ के हम वंदना करें कीर्ति। अहंकार का भाव न रखूं नहीं किसी पर के, करूं देख दूसरों की वृत्ति को कभी न ये सा भाव धरूं।
रहे भावना ऐसी मेरी सरल से व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। महावीर भगवान बोलिए महावीर भगवान की जय। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि सबका नाम जो है वो बताया है, सब हमने बहुत अच्छे से सफलता भी हासिल कर दी है। तो मुझे लगता है किस देरी की बात है और बढ़िया से हम ये संपूर्ण करते हैं। आपका 2 मिनट सिर्फ ज़्यादा लिया है, क्षमा चाहूँगा मैं, लेकिन आप सभी ने स्पेशली सबने जो बहुत अच्छे से शेयरिंग किया है, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तहे दिल से। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। नीरज जी। धन्यवाद सर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भविक सर और हमारे सभी पार्टिसिपेट के लिए। जैसा कि आज के इस वेबिनार में जो प्रस्तुतिकरण का सेशन था बहुत ही शानदार था। इस तरीके से आकांक्षा से होते हुए, प्रगति से होते हुए और कीर्तिमान को स्थापित करना है, तो आज के सेशन में ये हमने भी सीखा और हमें आज जो आप सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और अपने आप के बदलाव को स्वीकार किया है और उसे आपने अभिव्यक्त भी किया है, निश्चित ही यह वेबिनार जो अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं या जो लक्ष्य तय किए हैं जीवन में, उन्हें पूरा करने में आपके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा, ऐसी हमारी भावना है। और जैसा कि प्रशिक्षण के अंत में आप सभी की प्रतिक्रिया, आप सभी के विचार हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में आमंत्रित रहते हैं, जो कि हमारे अगले प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्टेप रहता है। तो उसके लिए आप सभी के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर एक फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा विचार, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया प्रशिक्षण के संबंध में जरूर दें और समय पर फीडबैक फॉर्म भरकर सबमिट करें। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें पर्सनली मैसेज करके उसका सॉल्यूशन करें। मैं बस अंत में यही कहूँगा, आप सभी के लिए धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। ध्यान से सुनना नीरज जी, आपका नाम ही ऐसा है कि नीर के जैसा बहना, आपकी दिल की भावना ही है वो नीर के जैसी बहती है। तो नीरज जी थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।